हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपकी दोस्तों लॉटरी यहाँ पर लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे दो कारण हैं, दो खबर है जो मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे देखना है, क्योंकि देखिए इस खबर के साथ साथ इस कंपनी के मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। इस कंपनी के बारे में आपको शायद इस कंपनी के बारे में मालूम ना हो, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और बाद में आपको बताऊंगा टेक्निकल चार्ट पे कि आपको कहाँ पर फ्रेश बाइंग इसकी करनी चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना है। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपनी दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कौन सी है। कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों आपने इसका नाम सुना है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी बिलोंग करती है पैकेजिंग इंडस्ट्री को। तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कंपनी के बारे में पहले जानते थे। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, और ये इंडस्ट्री दोस्तों काफ़ी आप समझ सकते हैं ग्रो कर सकती है फ्यूचर में। ये भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका प्राइस बताता हूँ। जो करंट चल रहा है वो अभी 917.70 चल रहा है, और आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों कंपनी अप ट्रेंड में है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है लॉन्ग समय से, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से कंपनी एग्जिस्टेंस में है। आप देख लीजिए करीब करीब 25-30 सालों से कंपनी एग्जिस्टेंस में है। एक टाइम पे इसका शेयर प्राइस देखिए 4 चलता था, और देखिए कितने परसेंट के रिटर्न इसने दिए हैं। करीब करीब आप देख लीजिए 20,000% के रिटर्न कंपनी अभी तक ऑलरेडी दे चुकी है, और फ्यूचर में भी दोस्तों ये ऐसा ही रिटर्न बनाने का दमखम रखती है। तो इसके बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कौन सी वो दो खबर है जिससे कि लॉटरी लगी शेयर होल्डर्स की। तो ये है दोस्तों डिक्लेरेशन, आप देख सकते हैं पॉलीप्लेक्स का 9 फैब का। तो यहाँ पर पहली खबर जो है वो है दोस्तों इसके रिजल्ट से रिलेटेड। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स इन्होंने पेश कर दिए हैं, और रिजल्ट्स बहुत ही धमाकेदार हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा दूसरी खबर के बाद, और उसको एनालिसिस करेंगे जब इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दूसरी खबर आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों। दूसरी खबर जुड़ी हुई है डिविडेंड से रिलेटेड। यहाँ पर कंपनी ने स्पेशल इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, 100 रुपए पर शेयर। तो यहाँ पर देखिए गजब का दोस्तों, 100 रुपए पर शेयर इंटरिम डिविडेंड। तो आप समझ सकते हैं कि 920 के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ में 1000 भी मानूं, तो अगर 100 रुपए आप कंसिडर करते हैं इसमें, तो आप खुद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 10% का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने। गजब का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर लॉटरी लग गई है दोस्तों शेयर होल्डर्स की, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या फिर अगर आप इसको कल भी खरीदते हैं। चलिए वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा उसमें। उससे पहले मैं आपको यहाँ रिकॉर्ड डेट बताता हूँ। रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 19 फरवरी। तो 19 फरवरी तक आपके शेयर होल्डर में एज ए ये होल्डिंग रहनी चाहिए, मतलब कि आप कल भी खरीदेंगे इसको, मतलब मंडे को भी खरीदेंगे या फिर ट्यूसडे को या फिर वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे तक आप इसको खरीदते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए। तो गजब का डिविडेंड दिया है, 10% आप ऑलमोस्ट मान के चलिए इसके यहाँ पर कि डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कब तक आप खरीद सकते हैं इसके। देखिए 15, 16 या फिर 17 दोस्तों लास्ट है। इसके बाद आप खरीदेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो 17 तक आप इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गजब का है डिविडेंड, एंड रिकॉर्ड डेट मैंने आपको बताई दी। अब यहाँ पर है रिजल्ट। तो रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा इसके, जब मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी दोस्तों काम करती है पैकेजिंग इंडस्ट्री में, और कंपनी की वेबसाइट पे हम चलें तो आप देखेंगे कि वन ऑफ द लीडिंग पीईटी फिल्म मैन्युफैक्चरर्स एंड हैज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ पॉलिस्टर फिल्म ग्लोबली। तो आप समझ सकते हैं कि लीडिंग पीईटी फिल्म मैन्युफैक्चरर है, और लार्जेस्ट कैपेसिटी है, फिफ्थ लार्जेस्ट कैपेसिटी है पॉलिस्टर की। जो पैकेजिंग होती है पॉलिस्टर से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर जो जिनका जैसा इनका बिजनेस है, देखिए मैं आपको बताता हूँ इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेराफिल, जो मतलब ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जहाँ पर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी पैकेजिंग में ये जो है फिल्म से बनाते हैं। सेराकोट, जहाँ पर भी प्रेशर सेंसिटिव मटेरियल होते हैं वहाँ पर सिलिकॉन कोटेड फिल्म ये बनाया करते हैं। सेरालैम मतलब थर्मल लेमिनेशन प्रोडक्ट, जहाँ पर बुक कवर, आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह जहाँ पर भी लेमिनेशन के काम होते हैं उसकी फिल्म ये बनाते हैं। सेरा प्रिंट, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड जितने भी एल्बम्स हैं, जनरल कमर्शियल प्रिंटिंग से रिलेटेड जितने भी जो है ये सेगमेंट्स हैं, इंडस्ट्री है, उन सबको दोस्तों ये फिल्म प्रोवाइड करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट कैपेसिटी है। तो ये बिजनेस मॉडल दोस्तों काफ़ी अच्छा है, और ये बिल आगे और ग्रो कर सकता है ये इंडस्ट्री। उसके पीछे का रीज़न आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग,
यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पैकेजिंग कंजम्पशन इन इंडिया इंक्रीज 200% इन द पास्ट डेकेड, मतलब पिछले 10 साल में 200% कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है पैकेजिंग का। और आगे कितना इंक्रीज हो सकता है ये आप देखिए, यहाँ पर 204 बिलियन तक हो सकती है ये कंपनी, 204 बिलियन डॉलर 2025 तक ये कंपनी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितना यहाँ पर पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने का। और ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है उसमें, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और जिस प्रकार से ई कॉमर्स में दोस्तों सर्ज आया है, मतलब जिस तरीके से ई कॉमर्स में एक वेव आई है, उसमें आप देख सकते हैं कि गजब की ये जो इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। और इसके जितने भी प्लेयर्स हैं आपको एक अच्छा खासा रनअप दिखाया है, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, चाहे कंज्यूमर इंडस्ट्री हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, जो भी इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री है, सबको यहाँ पर ये पैकेजिंग में केटर करती है। तो यहाँ पर अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि कंपनी ने रिजल्ट भी उसी प्रकार से पोस्ट किए हैं। तो रिजल्ट्स मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट पे ही लेके चलता हूँ ताकि हम यहाँ पर दोनों खबर कवर कर पाएँ। पहली मैंने कवर कर ली डिविडेंड से रिलेटेड, जो कि बहुत शानदार है। दूसरी देख लीजिए आप, दिसंबर क्वार्टर के इसके रिजल्ट आए हैं और आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर्स में इसने ईयर और ईयर क्या गजब की ग्रोथ दिखाई है। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तब भी आपको यहाँ पर बढ़े हुए नंबर ही देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट भी आप देखिए 131 करोड़। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो डबल, ऑलमोस्ट डबल है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तब भी ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ज़बरदस्त है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो देख लीजिए दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% के ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, तो गजब के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी पेश कर रही है। तो कंपनी के देखिए रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, गजब का डिविडेंड अनाउंस किया है। और डिविडेंड आप देख सकते हैं इसकी यील्ड कितनी है, 5.12। तो गजब की डिविडेंड यील्ड कंपनी भी है दोस्तों। कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड भी देती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है, कितना अच्छा फ्यूचर ग्रोथ यहाँ से लग रहा है इस बिजनेस मॉडल का, इस इंडस्ट्री का। अब मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं दोस्तों, वो एक स्ट्रैटेजी सही नहीं होती। आपको सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल देखने चाहिए, इंडस्ट्री देखनी चाहिए किस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रही है, फ्यूचर में वो इंडस्ट्री सस्टेनेबल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, उसके बाद आप डिविडेंड देखिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप फुलफिल करती है कंपनी और उसके बाद डिविडेंड आपको मिल जाता है अच्छा खासा, तो दोस्तों वो बेनिफिट होता है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है हमारे लिए एज अ शेयर होल्डर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये प्राइमरी जो की फैक्टर्स हैं ये हैं, उसके बाद ये सेकेंडरी आता है। तो ये आप समझिए बाय प्रोडक्ट है। तो ये अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल एंड इंडस्ट्री कैसी है, एंड आगे सस्टेनेबल इंडस्ट्री है या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट का एक अपना नज़रिया रखा करिए। तो ये आपके लिए एक सजेशन है। तो आप देखेंगे मार्केट कैप अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है। आप सबसे बड़ी बात देखिए, स्टॉक का पी दोस्तों अभी 4.36 ओनली चल रहा है और इंडस्ट्री का पी आप देख लीजिए कितना है। तो अभी भी दोस्तों इंडस्ट्री के पी से आधे दाम पे अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे कंपनी अवेलेबल है। आरओसी नंबर अच्छा है, आरओई अच्छा है। डेट देखिए कंपनी बहुत ही कम डेट है, मैनेजेबल डेट है। प्रमोटर होल्डिंग 51% है, प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है कंपनी पे। डिविडेंड बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्री कैश फ्लोज भी पॉजिटिव है कंपनी के। तो सारी चीज़ें आप देखेंगे। बुक वैल्यू से भी देखिए अभी अपनी नीचे चल रही है, 1010 की बुक वैल्यू है, करंट वैल्यू 918 है। तो अगर हमने इसके रिजल्ट्स ऑलरेडी देख ही लिए, अब चलते हैं सीधा एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 50.97। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टरों से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़ाती हुई 3 क्वार्टर से अपनी एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईआईज ने हालांकि पिछले क्वार्टर कम की थी, लेकिन अपनी होल्डिंग वापस से दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने बढ़ा ली है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं दोस्तों। कंपनी पे कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, कंपनी पे बोरिंग नहीं है, डेट नहीं है कंपनी में बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है आपको, काफ़ी ग्रोइंग ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने पिछले 20 सालों से या 30 सालों से आप कह सकते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। और जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्री सस्टेनेबल लग रही है आगे, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया पैकेजिंग इंडस्ट्री एक सस्टेन कर सकती है आगे भी, क्योंकि ई कॉमर्स वेव ये रुकने वाली है नहीं, ये ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए अब चलते हैं चार्ट पैटर्न पे, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आपके लिए फ्रेश बाइंग लेवल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार यहाँ पर वापस से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको बताता हूँ कि अगर आप इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक बाइंग करेंगे फ्रेश, तो आपको डिविडेंड ज़रूर मिल जाएगा, इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको इसके साथ साथ एक यहाँ पर ड्रॉबैक भी है कि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कंपनी का शेयर प्राइस भी इसी जगह रहे। हो सकता है शेयर प्राइस नीचे आ जाए,
आपकी कैपिटल जितनी लगी है वो डिक्लाइन होके कम से कम 10% डिक्लाइन हो जाए, तो वहाँ अगर आप 10% आपकी कैपिटल डिक्लाइन हो गई और आपको 10% डिविडेंड मिला, तो आप सोचिए कि आपको फ़ायदा क्या हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी अलग-अलग होती है। अगर दोस्तों आप इन्वेस्टर हैं, तो डेफ़िनेटली आपको वो कवर हो जाएगा आपका जो डिक्लाइन हुआ है 10% और डिविडेंड तो आपको मिला ही है। लेकिन आप एक ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपको ये चीज़ें, ये जो एक नेगेटिव चीज़ें होती है किसी भी शेयर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस का, तो वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं कि हमको दोनों चीज़ का फ़ायदा मिले, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिले, डिविडेंड का भी मिले, तो आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिएगा। एक बार अपनी स्टडी भी कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पर डिसीज़न लीजिए। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको दोनों चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, मैं कल खरीदूँगा इसको और रिकॉर्ड डेट तक रखूँगा, फिर उसके बाद बेच दूँगा, तो शायद आप दोस्तों वहाँ पर लॉस में भी निकले। क्योंकि हो सकता है, अगर मान लीजिए ये करेक्ट हुआ, मान लीजिए ये इतना करेक्ट हुआ, 800 तक आया, 800 तक आया, तो आप समझ सकते हैं आपकी कैपिटल कितनी डिक्लाइन हो गई, 13 से 14%, और आपको डिविडेंड कितना मिला, 10%। तो आप ओवरऑल 4% दोस्तों नुकसान में रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए करनी, एज ए इन्वेस्टर, एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर। तो मैं आपको उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार पहले ही ये चीज़ बताने क्लियर कर दूँ, ताकि आप यहाँ पर कोई डाउट में ना रहें। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रेश बाइंग लेवल की। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो 800 के लेवल आपके लिए फ्रेश बाय लेवल हो सकता है, जहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। जी हाँ दोस्तों, अभी देखिए रिजल्ट अच्छा आया इसका, डिविडेंड की न्यूज़ आई और वॉल्यूम्स अच्छे थे, तो आप देखेंगे कि ये कितना रनअप इसने दिखाया है। कंपनी कम से कम 15-20% भाग गई पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में ही। तो यहाँ से करेक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिए अब इसमें वापस से धीरे-धीरे करेक्ट हो रहा है, तो हो सकता है ये और नीचे आए। तो आप डिविडेंड के लिए यहाँ पर इसमें बाइंग करेंगे, तो डेफ़िनेटली दोस्तों आप इसमें थोड़ा-सा कॉशियस रहने की आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक थोड़ा आप चाहते हैं कि पोज़िशनल ट्रेड लें, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, थोड़ा-सा 6-7 महीने, 8 महीने रख सकते हैं, तो ज़रूर आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं अगले 3 दिनों में, जब भी इसकी प्राइस रहेगी। लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ़ डिविडेंड के लिए करना चाहते हैं, सिर्फ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर आपके लिए रिस्क भी रहेगा। अगर शेयर प्राइस नीचे आया, तो डेफ़िनेटली आपको मैंने बता दिया कितना नीचे आ सकता है, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं, तो दोस्तों देखिए, आपके लिए फ्रेश बाइंग लेवल होंगे 800 का, जैसे मैंने आपको बताया। स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, डिविडेंड नहीं देख रहे, तो 800 आपके लिए फ्रेश बाइंग लेवल होगा। और अगर आप डिविडेंड भी देख रहे हैं और इसमें थोड़ा आप होल्ड भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ज़रूर कर सकते हैं। सीएमपी पे बाय कर लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी पी इसका 4 पे चल रहा है, इंडस्ट्री का पी 9-10 के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं अभी अपने अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये अभी अवेलेबल है। हालाँकि शेयर प्राइस ज़रूर करेक्ट हो सकता है, वो भी आपको एक संभावना पूरी ये अपनी नज़र में रखनी चाहिए। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, हर पैरामीटर से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ मैंने इसको डिस्कस किया है। तो आपके कोई भी डाउट क्वेश्चन है अभी भी, तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये था पूरा एनालिसिस। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए बाय।